Hello, dear students. Welcome back to our online education platform Career Maker for Academics. जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कवर क्या किया था हमने, एक्सक्रीशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ये कवर ट्रांसपोर्टेशन हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था ह्यूमन बींग्स में क्या था, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, अब वो ट्रांसपोर्ट किसने किया, ब्लड ने। अब प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास रहेंगे वेस्कुलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। How plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken for separate. For plants, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. अब प्लांट जो है, प्लांट अपने जो इसने फोटोसिंथेसिस करनी है, अपना खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, सॉइल से करेगा, है ना। गैसेज जो होगी वो एनवायरमेंट से ले लेगा CO2, और बाकी का रॉ मटेरियल वो कहाँ से करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा थ्रू रूट्स। क्या एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू अ पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। अब एब्जॉर्प्शन जैसे ये है, ठीक है, ये सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ये क्या है, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, तो डायरेक्टली ये सॉइल के कांटेक्ट में है ना, तो डायरेक्टली रूट जो होगी वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, namely roots. If the distance between the soil containing organs and chlorophyll containing organs is small, energy and raw material can easily diffuse to all body parts of the plant body. यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटा सा एक पौधा है, ठीक है, ये छोटा सा पौधा है, तो इसकी छोटी रूट्स भी छोटी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉइल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है रूट के, और इसको ज़्यादा यहाँ पे ट्रेवल भी नहीं करना है, ज़्यादा गैप में नहीं है ना हाइट में इसका, ये इजीली सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, इजीली सॉइल में रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिंपली डिफ्यूजन से जो होगा वो प्रोसेस जो होगा एब्जॉर्प्शन का हो जाएगा, ठीक है। बट इन दिस डिस्टेंसेस बिकम लार्ज। अब क्या हो, अगर बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जैसे कुछ कुछ काफ़ी काफ़ी फुट के, 5-5, 6-6 फुट के, 7-8, 10-10 फुट के भी ट्रीज होते हैं। अब उनमें ये प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स, ठीक है। अब खाली डिफ्यूजन से हम ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो अपना खाना भी नहीं बना सकता, ना वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है। उसके लिए हमें एक क्या चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं करते, ठीक है, एंड हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज, एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन कॉज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा फास्ट है ना। जैसे हमारा हार्ट जो है वो कितनी जल्दी ब्लड को पंप करता है ना, तो जो अब एनिमल प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना फास्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ कैसे हैं, चल तो नहीं रहे, स्टैटिक है ना। The distance over which the transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees, ठीक है। Plants transport system will have to move energy stored from the leaves and raw material from the roots. अब plants के transport system में क्या होगा, अब उसने क्या करना है, जो उसने एनर्जी जो है वो स्टोर कहाँ पे की है, लीव्स में, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स ना। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोर्ड फॉर्म है स्टार्च। अब जब प्लांट्स को यूज करना होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा, है ना, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यूज कर लेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल को लेंगे सॉइल से। दिस टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड। अब कंडक्टिंग ट्यूब्स हमारे पास आ जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहला जाइलम है, जाइलम क्या करता है, हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ वाटर की और मिनरल्स जो कहाँ से आते हैं, सॉइल से। जाइलम के टिश्यूज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स, कहाँ से, सॉइल से। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है,
फोटोसिंथ ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट से। क्या प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का? कार्बोहाइड्रेट्स है ना, स्टार्च। इसको क्या कहता है, लीव्स से प्लांट्स के दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वो कैसे होता है प्लांट के अंदर। इन जाइलम टिश्यूज वेसल्स एंड ट्रकीज ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब जाइलम में क्या प्रेजेंट है, जाइलम को से जाइलम वेसल्स और ट्रकीज होते हैं जो रूट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टेम में भी होते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, और प्लांट के सभी पार्ट्स में वो चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये ना यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, आप देख सकते हो इससे। ठीक है, ये ऐसे बंडल ऑफ टिश्यूज होते हैं कुछ इस तरीके के। ये सेल्स हैं, यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब करेगा, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, वाटर मूविंग टू रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब क्या होता है कि सॉरी, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस between the root and the soil. At the root, cells in contact with the soil actually take up ions. अब क्या होगा, जो सेल्स हैं रूट के कांटेक्ट में वो डायरेक्टली आयंस ले लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा आयंस प्लांट में चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब उससे क्या हो जाएगा, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल। अब उनमें कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होगा वो आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब वाटर जो होगा वो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या करा है, क्या पढ़ा है ना, 9th में पढ़ा होगा, जब सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, जो वाटर है वो सेल क्या करता है, वाटर को लेना स्टार्ट कर देता है। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है कि प्लांट के जो सेल्स थे, रूट सेल्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, ऑयल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, आयंस ले लिए, और जो वाटर है साथ में वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर मूव्स ना चले जाएगा रूट्स में टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। दिस मीन दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। धीरे धीरे पानी जो हमें मूव करेगा, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। एक वाटर कॉलम क्रिएट होगा। जैसे आप देख सकते हो बीकर, ये एक बीकर है। ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, न्यूट्रंस है। अब ये क्या है, ये स्ट्रॉ है। ये स्ट्रॉ को आप ले लो, ये प्लांट है। ठीक है, तो इसको आप समझ लो, ये क्या है, सॉइल। ऐसे एक सक्शन पंप क्रिएट होता है, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, however this pressure is very itself unlikely to be enough to move water. ठीक है, over the heights that we commonly use in plants is another strategy to move in a water in a xylem upwards to the highest point of plant body. अब एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं हमने क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं। ठीक है, 2 पॉट्स लिए, अब उनमें सेम साइज के, अब एक में हमने क्या रखना है, एक में छोटा सा प्लांट रख दो। ठीक है, कोई भी ये एक छोटा सा, एक में छोटा सा प्लांट रख दीजिए आप, कोई भी छोटा सा प्लांट, प्लांट रख दीजिए। इसमें कोई उसके प्लांट के साइज की फीड रख दीजिए। ठीक है, दोनों में सॉइल लीजिए, इन दोनों में क्या है, सॉइल है। एक में प्लांट है, एक में क्या है, कोई है, कोई भी अच्छे से डंडी रख दीजिए। ठीक है, कवर द सॉइल विद बोथ द पॉट्स विद अ प्लास्टिक शीट। अब सॉइल को क्या करो, दोनों पॉट्स में एक प्लास्टिक शीट के साथ क्या कर दो, इनको कवर कर दो, सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय एवेपोरेशन। तो जो मॉइस्चर होता है ना, जितना भी अंदर प्रेजेंट होगा, गीली सॉइल होगी तो वो एवेपोरेशन से एवेपोरेट ना हो जाए। कवर बोथ सेट्स, वंस विद द प्लांट एंड अदर सेट विद द प्लास्टिक शीट। अब इसको भी प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर दो और इसको भी प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर दे। ठीक है, और उनको सनलाइट में रख दीजिए दोपहर के टाइम। प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन टू? अब क्या आपको इसमें कोई डिफरेंस दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अब देखो ये है, इसके पास ना तो लीव्स हैं, इट इज जस्ट अ ट्विग, है ना। इसमें ना तो लीव्स है ना रूट्स हैं जिसे ये एब्जॉर्ब करेगी, ट्रांसपैरेशन होगा। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इसमें कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो इसने क्या किया होगा, इसने पानी छोड़ा होगा। वो पानी कहाँ से आया होगा, जब दोपहर को तरह से फोटोसिंथेसिस करी होगी। ठीक है, provided that the plants have an adequate supply of water, the water which is lost during the stomata is replaced by the water from the xylem vessel in the leaf. हमने देखा ना, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस टाइम ट्रांसपैरेशन भी होती है ना। तो ट्रांसपैरेशन के टाइम क्या होता है बच्चा, ट्रांसपैरेशन के टाइम जो वाटर लॉस होता है ना, ट्रांसपैरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, है ना।
तो जो ट्रांसपायरेशन के टाइम जो वाटर लॉस होता है, तो वो फुलफिल कौन कर देता है उस वाटर को, उसकी कमी को कौन पूरी कर देता है? उसी टाइम जाइलम वेसल्स क्या करती हैं? रूट से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू रूट्स सॉइल से, ठीक है। evaporation of water molecules from the cell of the leaves create a suction which pulls water from the xylem roots of cell। वही जब अब लीफ से पानी चला गया बाहर ट्रांसपेरेशन की, तो अब क्या होगा? पानी की कमी होगी, सक्शन पंप क्रिएट हो गया। अब सक्शन क्या करेगा? वो उसको पानी, वो एक पंप क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पानी की कमी हो गई, यहाँ पंप क्रिएट हो गया। अब क्या होगा? नीचे से जो पानी है वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम बात करेंगे इसमें हायर प्लांट्स में। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plant is known as transpiration. This transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. ठीक है? ट्रांसपिरेशन किसमें हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में और वाटर की मूवमेंट में, ठीक है। और जो भी इसमें मिनरल डिजॉल्व हुए होते हैं उसको कहाँ पहुंचाता है? रूट से लीफ तक पहुंचाता है, ठीक है। और प्लांट्स का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। द फैक्ट ऑफ रूट प्रेशर दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन विल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। अब दिन के टाइम क्या होता है, ठीक है। अब दिन के टाइम क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है सबसे ज्यादा एक ये इंपॉर्टेंट फोर्स होती है, जिस बस इसी की वजह से दिन के टाइम क्या होता है? वाटर की मूवमेंट जो होती है अपवर्ड होती है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, ठीक है। तो याद रखना जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें पानी जो है वो अपवर्ड मूवमेंट कैसे शो करता है? इट इज ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अब पानी तो भाई प्लांट ने पी लिया, ठीक है। प्यास तो उसने बुझा लिया, उसने भूख भी तो पूरी करनी है ना। अब वो भूख कैसे पूरी करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस के थ्रू, ठीक है। अब वो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो भी फोटोसिंथेसिस में हमारे पास प्रोडक्ट बना, क्या बना? कार्बोहाइड्रेट्स बनी है ना, स्टार्च बना। तो उसको जब बाकी पार्ट के प्लांट्स में हम क्या करेंगे? बेच देंगे ताकि वहां पे उसको वो यूज कर सके। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मीन चेंज, लोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाना। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। अब कौन करवाता है ये काम? फ्लोएम करवाता है, ठीक है। Beside the products of photosynthesis, flowing transport amino acids and other substances। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? amino acids और बाकी substances, ठीक है। The translocation of food and other substances take place in a sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स जैसे हमने देखा था जाइलम वेसल्स और प्रिकेट्स हेल्प करते थे ना वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में, वैसे ही यहाँ पे कौन करेगा? सीव ट्यूब्स और साथ में कौन करेगा? कंपेनियन सेल्स। ये याद रखना। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical force, the translation in xylem is achieved by utilizing material like sucrose is transferred into the phloem tissue using energy from the ATP। अब सुक्रोज क्या है? सुक्रोज कैसे प्लांट की फ्लोएम में या जाता है? क्योंकि अब भाई देखो, प्लांट को मूवमेंट करनी है ना, प्लांट को अपने जो जो उसके अंदर सबस्टांसेस हैं, ठीक है, फूड की मूवमेंट करनी है। अब वो उस फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी तो उसको एनर्जी चाहिए ना, है ना। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी इसके पास? ये एनर्जी आएगी एटीपी से, ठीक है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट। अब इससे क्या होगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है टिश्यू का वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस प्रेशर मूव द मटीरियल इन to the phloem to tissues which have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant needs. For example, in spring, sugar stored in the root or the stem tissue will be transported to the buds which need energy to grow। ठीक है। अब स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में जैसा आप देखते हैं, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो शुगर होती है ना, शुगर, ठीक है, शुगर जो प्लांट ने जो भी बनाए होते हैं, प्रोडक्ट सिंथेसाइज किए होते हैं, वो कहाँ पे रोड करके रखता है? उसको स्टोर करके शुगर को रूट्स में या तो स्टेम में, फिर उसको वो कहाँ भेज देता है? बर्ड्स के तरफ। क्यों? क्योंकि बर्ड जो है बेचारे खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना, है ना। अभी वो उसको क्या करता है फिर ताकि वो ग्रो हो, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। आप चाहें तो हमारा ऑफलाइन बैच भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है अपोजिट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फर्दर कोई अगर आपने कोई बैच ज्वाइन करना है, इंक्वायरी करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मैं भी आपको बता देती हूँ कौन सा नंबर है, ठीक है। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वाले नंबर पे, दैट इज़ 9682554546, ठीक है। हम यहाँ पे 7 से लेके 12th तक क्या करते हैं, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 7 to 12, ठीक है, 11 फ्रॉम 7 to 12। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। सर इसको बंद करना, ये वीडियो बंद नहीं हो रही, चलती जा रही है, ये बंद नहीं हो रही सर वीडियो। मैं थक गई, मैं आपने रिकॉर्ड कर दी है? हाँ ये देखो ना, चल रही है शायद, मैंने तो कर ली है, बंद नहीं हो रहा है। अभी स्टॉप कर देगा, अभी सेव करने की वो